नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार हुए 8 सिमी के खूंखार आतंकियों को मार गिराया गया है। पुलिस ने घेर कर सभी आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये आतंकी देर रात भोपाल की सेंट्रल जेल से भागे थे। इन्होंने पहले जेल के गार्ड की हत्या की थी, फिर चादर की रस्सी बनाकर दीवार फांद कर ये आतंकी जेल से फरार हो गए थे। अब खबर है कि सभी 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। देर रात ये 8 आतंकी भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। उसके बाद पूरे एमपी में नाकेबंदी कर दी गई थी। इन आतंकियों की तलाश चल रही थी और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि इन 8 आतंकियों को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। हमारे साथ गोविंद सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोविंद, कितने बजे ये एनकाउंटर हुआ? देखिए प्रत्यक्ष, कुछ देर पहले की ही ये बात है जिसमें रिटेलिएशन के तौर पर जो मध्य प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की है, तो एक बड़ी घटना को वक्त पर अंजाम तक पहुंचाने का ये पूरा काम किया है, जिसमें बताया जा रहा है तकरीबन 8 आतंकियों को भोपाल के पास ईट खेड़ी इलाके में मार गिराया गया है। जो रात में आधी रात को जिस तरह से फरार हुए थे, चादरों की रस्सी बनाकर जेल फांदकर और जो कांस्टेबल की हत्या करने के बाद, तो कुल मिलाकर फिलहाल राहत की सांस इस बात को ली जा सकती है कि जो बड़ा खतरा भविष्य में या आने वाले दिनों में मंडराने की जो आशंका थी, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्योंकि 8 के 8 सुन्नी आतंकियों को ढेर कर भोपाल के ईट खेड़ी इलाके में पुलिस के द्वारा मार दिया गया है। गोविंद, क्या ये आतंकी जेल से भागने के बाद कहीं इन्होंने पनाह ली थी, कहीं ये छिपे हुए थे जिसकी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने वहां पर इनका मुठभेड़ किया? प्रत्युष, फिलहाल पनाह तो लेने का इनका कोई इरादा नहीं था, सिर्फ इनकी इस फिराक में थे। ये वक्त दर वक्त और समय सीमा के तौर पर एक भोपाल की पूरी सीमा से निकलना चाहते थे, जिसके लिए वो ईट खेड़ी इलाके में कुछ देर तक वहां से कुछ इंतजाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस को खुफिया सूत्रों से जब इस बारे में जानकारी मिली है, तो एटीएस ने वहीं पर धावा बोलकर 8 आतंकियों को ढेर किया है, जिसमें स्लीपर सेल का जो मुखिया है अबू फैजल, जो कि 3-4 जो प्रदेश है वहां पर सिमी के स्लीपर सेल का हेड माना जाता है, जिसमें 3 वो आतंकी भी शामिल है जो खंडवा जेल तोड़कर फरार हुए थे, जिनमें 6 खंडवा के निवासी हैं। और कुल मिलाकर 8 के 8 जो आतंकी थे वो फिलहाल पुलिस ने उनको मार गिराया है। जी गोविंद, आपने कहा कि इन सभी का एनकाउंटर हुआ है। ये कोशिश कर रहे थे कि एमपी की सीमा को लांघ कर ये बाहर भाग जाए। 8 घंटे के अंदर रात 2 से 3 बजे के बीच ये घटना होती है, जब ये कैदी यहां से, ये आतंकी वहां से भागते हैं। उसके बाद 8 घंटे के बाद खबर आती है कि इनका मुठभेड़ हो गया। इस बीच यानी कि इन्हें हथियार भी मुहैया करा दिया गया इसके संगठन के द्वारा या इनके साथियों के द्वारा? बिल्कुल प्रत्यक्ष, ये सभी अभी तफ्तीश का विषय है। फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें 8 आतंकियों को मार गिराया गया है, सिमी के आतंकियों को। आखिर क्या इनके मंसूबे थे, आगे किस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के मंसूबे मन में पाले हुए थे, ये तमाम चीजें अभी पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन सबसे राहत की बात फिलहाल ये है कि जिस घटना के बाद काफी आशंकाओं के बादल जो मंडराने लगे थे भविष्य में आने वाले दिनों में, उन पर विराम लगा है, क्योंकि 8 आतंकियों का, सिमी आतंकियों का जब देश भर में इस तरह का आतंकवादी घटनाओं को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उस दौरान 8 आतंकियों को, सिमी आतंकियों का जेल तोड़कर भोपाल जेल को सबसे सुरक्षित मानने का दावा किया जाता है, उस जेल से सिमी आतंकी उस जेल की दीवार को तोड़कर फांद कर भाग जाते हैं। तो ये बड़ी घटना थी और इसके भविष्य में बड़ी खबर है। और राहत की बात यह है कि 8 आतंकी, इनका चाहे कोई भी मंसूबा हो, हालांकि बताया जा रहा है कि ये आगे किसी बड़ी घटना को